अपने को समर्पित किया, आजादी के लिए संघर्ष किया, तो वहाँ जो बातें होती थी वो जो करते थे, और बाबू जगदेव जी के कार्य पद्धति से, जैसा कि मास्टर साहब ने भी कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी, और आपके प्रयास के कारण ही वहां कांग्रेस की सरकार चली गई और एक संवित सरकार, पहली कांग्रेसी गैर कांग्रेसी सरकार बिहार में चुनी गई। तो कहने का मतलब यह है कि जो क्रांति उन्होंने शुरू किया था, उनके जाने के बाद जो उनको उम्मीद थी कि हमारे न रहने के बाद कि लोग संभालेंगे और समाज के लिए संघर्ष करेंगे, समाज को बराबरी की तरफ ले जाएंगे, वो लोग बैठ गए या ये कहिए रास्ते से हट गए। चाहे उनके साथ जो घटना घटी उसकी दहशत से या सामंतवादियों के दबाव से, उनकी सोच ये नहीं थी कि हम किसी को अपमानित करें जाति और धर्म के नाम पर। उनकी सोच थी कि सबको बराबरी का अधिकार मिले। वो बराबरी का अधिकार और सम्मान देने की बात करते थे। वो पाखंडवाद के विरोधी थे, क्योंकि वो जानते थे कि जैसा मास्टर साहब ने बताया कि उनके यहाँ जमींदार था, उसके पास हाथियां थी। वो हाथियों के लिए जो छोटे छोटे किसान परिवार के लोग थे, उनसे कहता था वो जमींदार कि 4-4 बोझ चारा जो है पहले हमारे हाथी के लिए आप देंगे, तब अपने जानवरों का इंतजाम करेंगे। उस पर कुशवाहा जी ने राजा से झगड़ा हुआ, उनके आदमियों को मारा और भगा दिया, और कहा कि आज के बाद कोई भी किसान किसी जमींदार के हाथी के लिए चारा नहीं देगा। तो साथियों, वो एक जज्बा था और उनको इसीलिए मारा गया कि चूंकि वो सारे समाज का जो दलित पिछड़ा समाज है, वो जो सदियों से पिछड़े लोग हैं, जो पिछाड़े गए लोग हैं, जिनको अधिकार से वंचित रखा गया, जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया, दूर रखा गया, जिनको कभी सम्मान नहीं दिया गया, वो उस सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। हमारे आपकी इज्जत को बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वो किसी का विरोध नहीं करते थे या जातीय आधार पर, लेकिन वो अपने लोगों को संपन्न बनाना चाहते थे, सम्मानित बनाना चाहते थे, अधिकार दिलाना चाहते थे। कुछ सामंतवादी सोच के लोगों ने, जो जगदेव बाबू के कार्यों से क्षुब्ध थे, उन्होंने संघर्ष के दौरान उनको गोली मार दिया, और गोली उनके गले में लगी। यही नहीं कि गोली लगने के बाद जब वो गिरते हैं तो वो पानी मांगते हैं, पुलिस घसीटती है। ऐसा नहीं कि वो गिर गए तो छोड़ दिया, पुलिस उनको दूर तक घसीटती हुई ले जाती है, थाने ले जाती है। आप बताइए, जो आदमी घायल हो, दुर्घटनाग्रस्त हो या गोली लगी हो, उसको थाने जाना चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए। लेकिन वो जो सीओ था पुलिस का, वो सामंतवादी विचार का सीओ था, और कहने के लिए जैसा मास्टर साहब ने कहा कि वो भी सामंती विचारधारा का था, और सामंतवादियों से वो भी ब्राह्मणवादी विचार का था। और ये राय होते हैं वहाँ, वो राय था सीओ, जिसको उच्च जात कहा जाता है। उसने थाने पर ले आया, और थाने पर वो पानी मांगते रहे, पानी नहीं दिया, उनके मुंह पर पेशाब करा दिया किसी दूसरे पुलिस वाले से। इतना अपमानित किया। वो अपमानित इसलिए किया कि चूंकि उनका संघर्ष जो था